हेलो दोस्तों, शिवा इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग आज हिंदी के ऐसे विशेष पहलू को समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हो कि हिंदी के पेपर में एक सवाल पूछता है, कहता है कि शब्दकोश के दृष्टि से का के बाद कौन सा लेटर आता है, यानी कि का के बाद कौन सा अक्षर लिखा जाता है। तो काफी बच्चों का उत्तर ये गलत दे देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग बहुत बारीक से समझने वाले हैं कि जो हमारे सामान्य वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम होता है वो किस प्रकार होता है, और एक शब्दकोशीय वर्णों का क्रम होता है ये किस प्रकार होता है। तो उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो पड़े तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुभारंभ करते हैं। तो देखना, हम लोग हिंदी के क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हिंदी के क्लास में प्रकरण होगा। आज का प्रकरण में हम लोग सीखेंगे शब्दकोश की दृष्टि से वर्णों का क्रम। ठीक, ये आज का प्रकरण होगा। कह रहा कि शब्दकोश के दृष्टि से वर्णों का क्या क्रम होता है। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मूलभूत अंतर समझना पड़ेगा कि भैया शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या होता है और एक सामान्य तौर पर वर्णों का क्रम क्या होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं। तो देखना ध्यान से, हम कह सकते हैं कि अगर सामान्यतः देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम कुछ इस प्रकार है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम समझते हैं। कह रहा कि अगर सामान्यतः देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम है कुछ इस प्रकार है। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले वर्णों के क्रम में क्या आता है, छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, ये आता है। और आपका का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये आप जानिए कि ये सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये हिंदी वर्णमाला में ये क्रम पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन हमारे एग्जाम में सवाल ये आता है
कि का के बाद कौन सा लेटर लिखा जाता है। तो का के बाद आप देख रहे हैं कि सामान्य तौर पर क्या लिखा गया है, खा लिखा गया है। लेकिन कभी भी अगर पूछा जाए कि का के बाद कौन सा लेटर आता है, तो ये उत्तर ध्यान दीजिए ऑप्शन में विकल्प में अगर खा रहेगा तो भी ये आपका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बात समझने का है। बात समझने का ये है कि भैया ये तो एक सामान्य वर्णमाला में देखा जा रहा है ना, जबकि यहाँ पढ़ना क्या है, शब्दकोश के दृष्टि से। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, शब्दकोश के दृष्टि से अगर देखें तो शब्दकोश में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, तो सर्वप्रथम अनुस्वार लिखा जाता है, फिर अनुनासिक लिखा जाता है, फिर विसर्ग लिखा जाता है। इसके उपरांत आपका छोटा या, बड़ा या, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये आता है। फिर पुनः है आपका का, फिर यहाँ छा, फिर खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, ज्ञा, झा, इया, टा, था, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, त्रा, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, श्रा, स्रा, सा, सा और ये हा। तो आप यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ रेखांकित करूं तो आप देखना ये शब्दकोश के दृष्टि से है। क्या है भैया? ये शब्दकोश के दृष्टि से लिखा गया है, ठीक। तो जब शब्दकोश यानी शब्दों का जब शब्दकोश कराया जा रहा था तो उसमें क्या हुआ कि जो अनुस्वार होता है वो सबसे पहले लिखा गया और विसर्ग उसके, अनुनासिक उसके बाद में, और विसर्ग जो है अनुनासिक के बाद में। इसके उपरांत ये सभी स्वर लिखे गए थे। और ध्यान देना, आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछता है कि भैया का के बाद कौन सा लेटर आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, का के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, तो छा, और खा के बाद क्या आया, खा के पहले छा। तो आप इसको रेखांकित करिए, देखिए यहाँ जा के बाद क्या आया है, ज्ञा, और झा के पहले ज्ञा आया है। जबकि यहाँ त्रा के बाद क्या आना चाहिए, था, जबकि ता के बाद क्या आया है, त्रा, और था के पहले त्रा। और यहाँ देखिए स्रा आपका क्या है, ये तालब सा के बाद स्रा आया है और मूर्धन्य सा के बाद स्रा आया है। तो आपके एग्जाम में दोस्तों यही सवाल पूछा जाता है कि का के बाद कौन सा लेटर आता है, तो छा। तो पूछा जाएगा कि शब्दकोश के दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में का के बाद कौन सा लेटर आता है, तो छा आता है। और खा के पहले कौन सा लेटर आता है, छा आता है। जा के बाद कौन सा लेटर आता है, ज्ञा आता है। और झा के पहले कौन सा लेटर आता है, ज्ञा आता है। ता के बाद कौन सा लेटर आता है, त्रा आता है। और था के पहले क्या लेटर आता है, त्रा आता है। कह रहा कि तालब सा के बाद कौन सा लेटर आता है, स्रा आता है। और मूर्धन्य सा के पहले स्रा आता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कि पूछेगा शब्दकोश के दृष्टि से सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो अनुस्वार लिखा जाता है। फिर
अनुनासिक लिखा जाता है और फिर विसर्ग लिखा जाता है और तब जाके आपका छोटा आ लिखा जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों यहां तक हमारी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ ध्यान देना, इस वीडियो को आप बहुत बारीकी से देखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर सवाल मिलने वाले हैं। ये देखना सामान्य तौर पर लिखा गया है, जबकि ये आपका जो है शब्दकोश के दृष्टि से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और ऐसे ही बारीक ज्ञान पाने के लिए सब्सक्राइब करें शिवा इंस्टीट्यूट परिवार। धन्यवाद दोस्तों।